सबसे बड़ा सवाल है भाजपा का कार्यकर्ता हतोत्साहित है। लोग 4 लाख कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन पर भी क्या ये पार्टी के बीजेपी के नेता एक तरह सवाल उठा रहे हैं? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी भारत के नेता बदल रहे हैं। इसमें भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही रवैया वही है। कांग्रेस भगवान भरोसे चुनाव लड़ रही थी क्या? भगवान भरोसे हो या फिर प्रत्याशी अपने भरोसे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत आया है उसने न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि चुनाव आयोग को भी चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर करीब 58% वोट डले हैं। शायद ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक दल इसकी आशा कर रहे थे उसके बिल्कुल उलट निकला। करीब 7 से 8% वोट कई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम पड़े हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, क्या इस तरह से ये आकलन हो रहा था कि वोट प्रतिशत कम होगा और राजनीतिक दल जो है उनके कार्यकर्ता घरों में बैठेंगे, लोग भी घर में बैठ जाएंगे? आपको इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? राजन जी, मैं पिछले हफ्ते गया था 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ये पहली बार ऐसा है कि कहीं कल तक की स्थिति है, कहीं भी पब्लिक में कोई उत्साह नहीं है। कहीं कोई जिस तरह पहले चुनाव होते थे वो किस तरह का कोई होर्डिंग नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई बिल्ला नहीं, कोई पैम्फलेट नहीं, कुछ नहीं है। तो ये एक चीज तो बहुत साफ है कि जितना जोर ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी, उनके नाम पर चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के, जमीनी लेवल पे उतना उत्साह नहीं था। और दूसरी बड़ी चीज जो है, जो देखिए, कांग्रेस तो कमजोर थी। कांग्रेस में अभी भी ना नेता हैं, ना कैंडिडेट तक नहीं मिले, संगठन नहीं है, तमाम कमजोरियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी की मूल वजह थी कार्यकर्ता की, वो ये थी कि 4 लाख ले लिए, आजा रिज्वाइनिंग सेल, आजा भाई पट्टा पहन और आजा। इससे आम कार्यकर्ता बहुत दुखी, सच बात तो ये है, और उसका उत्साह खत्म। ठीक वही स्थिति कार्यकर्ता, जब निचले स्तर का कार्यकर्ता बचता है तो फिर कौन आएगा? संघ भी उदासीन है, और ये बात सबको मालूम है पूरे देश के लेवल पे। तो जो इस वक्त तो बीजेपी का सबसे बड़ा संकट है, जिसकी चिंता हो रही है और जिसकी कोशिश की जा रही है, वो ये है कि आम कार्यकर्ता और भाजपा के ओरिजिनल पदाधिकारी, ओरिजिनल जिनके बूथे पर जो रीढ़ है, वो सब हतोत्साहित हैं। और यही वजह है कि इतना कम मतदान हो रहा है। एक दिन पहले अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, और रात को आए थे। अगले दिन उन्होंने अपने चुनाव भाषण रैलियों में भी कार्यकर्ताओं को कहा था कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इस तरह की आप कोशिश करिए, उत्साह लोगों को एनकरेज कीजिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि बहुत अच्छा वोट का प्रतिशत होता था, लेकिन वो एकदम से डिप हो गया। तो आपको लगता है कि सिर्फ कार्यकर्ता का ही ये है? और दूसरा ये है कि कांग्रेस के जो 4 लाख कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन पर भी क्या ये पार्टी के बीजेपी के नेता एक तरह सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मूल समस्या जो आपने कही, संगठन कार्यकर्ता पर चलता है। अमित शाह के कहने भर से कुछ नहीं हो जाएगा। बूथ पर बैठा रामलाल अगर काम नहीं करेगा, या बूथ पे बैठे नरेंद्र जैन आगे नहीं निकलेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। भाई, संगठन और व्यवस्था तो अमित शाह देख रहे हैं। वो तो यहां तक कह गए हैं कि जिसके इलाके में वोट कम पड़ेंगे उस मंत्री को हटा देंगे। तो इसकी वजह क्या है? ये इतना बड़ा स्टेटमेंट कि वोटिंग कम होगी, मंत्री हटाया जाएगा। क्या आप उम्मीद करते हैं कि मंत्री दौड़ दौड़ के लोगों को घर से निकालेगा? असल बात यह है कि पिछले सालों में जो हुआ है, और जिस तरह से खासतौर पर पूरे देश में जो नया प्रयोग किया गया अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसमें जो बदलाव जिस आया, वो सबसे पहले भाजपा का ओरिजिनल कार्यकर्ता वो हताश हुआ है। एक पीढ़ी पूरी की पूरी आपने खत्म कर दी, उनको आप मार्गदर्शक मंडल में ले गए, लेकिन 50 साल से ऊपर के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ भी तो वही हुआ है कि आप नई पीढ़ी ले आए। तो जो चेन थी उसमें स्वयंसेवक भी शामिल थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन भी शामिल थे, वो चेन कमजोर हुई है। वरना आप बड़े दावे से कहते थे, हमेशा ही कहते थे कि पन्ना प्रमुख है, हमारा बूथ प्रमुख है, सब है,
सारी चीजें हैं। 65,000 बूथों पे पूरी व्यवस्था थी, पन्ना प्रमुख थे, उसमें जो जितने भी बूथ के कार्यकर्ता थे, यहाँ तक कि कांग्रेस के बूथ लेवल वर्कर्स को भी उन्होंने वहां से हटा लिया, बूथ पार्टी में शामिल कर बूथ अध्यक्ष जिन्होंने बनाए, पर सब थे, पर उनमें न तो उत्साह था, ना उनका वो मोरल हाई था कि वो जाएं। भाई कोई तो वजह है। अब ठीक है, हर पार्टी की अपनी राजनीति होती है, अपना तरीका होता है, जैसे करें। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरे कांग्रेस युक्त भाजपा कर ली। जो आप कल्पना कीजिए कि जो लोग आमने सामने लड़ते रहे वो एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? क्या हो सकता है? जिसने जिंदगी भर 50-52 साल कांग्रेस में रहने वाला व्यक्ति बीजेपी का एक दिन में कैसे हो जाएगा? भाई बड़े लोग बोल रहे हैं, पार्टी के भीतर आवाज उठी है। इतने वरिष्ठतम सांसद रघुनंदन शर्मा ने कई बार ये बात कही है। किसान मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव रहे नरेश सिरोही ने डंके की चोट पे इंटरव्यू दिया है। तो बीजेपी में लोग बोल तो रहे हैं। अब जब यह है कि सब बाहर से ही लाके भरना है तो उत्साह सब कुछ ले आओगे, आप सारी व्यवस्था कर दोगे, पर कार्यकर्ता में उत्साह कैसे भरोगे? सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा का कार्यकर्ता हतोत्साहित है। जो व्यवस्था है और जो व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है उससे वो खुश नहीं है। उसका परिणाम है कि वोटिंग कम हो रही है। आपने ये भी कहा कि माहौल नजर नहीं आ रहा था, पन्नी और पोस्टर नजर नहीं आए ज्यादातर जो है मीडिया पर, और जो वॉर रूम्स बने थे उनके उसके सहारे सोशल मीडिया पे पूरा कैंपेन चला। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कैंपेन चला है, जो पहले कार्यकर्ता वोटर्स को लेके आते थे और ऐसा लगता था कि वो अपने अपने इलाके के वोटर्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं कि जाइए वोट डाल के जाइए, ऐसा कुछ माहौल कहीं नजर आया नहीं बिल्कुल? सबसे बड़ी बात यह है कि पहले लोगों की आदत थी कि भाई राजेंद्र शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं तो अरुण दीक्षित इनका प्रचार कर रहे हैं, आएंगे गाड़ी लेके चलो यार वोट डालने चलते हैं। चूंकि आप चुनाव आयोग की बंदिशें हैं, आप गाड़ियां नहीं लगा सकते, वो सब नहीं हो सकता। घर से निकालने का काम नहीं किया। और घर से, क्योंकि चुनाव में नीरसता इतनी ज्यादा है। मैं 82 से पत्रकारिता में हूं, अब तक सब तरह के चुनाव देखें, ऐसा नीरस चुनाव मैंने नहीं देखा। और जो कुछ हो रहा है, दोनों दल, उनको ऐसा लगता है सोशल मीडिया और विजुअल मीडिया। जब टीवी मोबाइल पर आप हो और जमीन पे नहीं हो। मैं आपको किस्सा बताता हूं। यहां से 30 किलोमीटर दूर भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह आती है, वहां पर सड़क के किनारे एक लड़का तिलक लगाए, संघ का कार्यकर्ता बताता है अपने आप को, चाय की दुकान चलाता है, युवा। मैंने पूछा कौन है, कौन लड़ रहा है? तो बड़ी कहता है भाई साहब वो अपनी तो प्रज्ञा ठाकुर हैं, और तो अपने वो हैं राय, सुदेश राय। तो मैंने कहा बेटा चुनाव हो गया सुदेश राय का? अरे बोले कपता कोई आया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये मान लो कि सोशल मीडिया पे सब कुछ पहुंच जाएगा और टीवी सब जगह सब दिखा देगा। आजकल जो समाचार चैनलों की हालत है, लोगों ने देखना छोड़ दिया है। सोशल मीडिया भी किसके पास इतना समय कि आप क्या वो अपडेट करेगा? जमीनी प्रचार जो है ग्राउंड लेवल पे, एक वैसे भी समय कम होता है और कोई भी कार्यकर्ता, क्योंकि चुनाव आयोग कहेगा खर्चा इसमें जोड़ो। और फिर मुझे जो महसूस हुआ कि जब सब कुछ मोदी के नाम पे है, मोदी का दावा ये है कि हमारे नाम पे जीतेंगे, तो फिर सब आराम से बैठे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। कांग्रेस में तो जो लोग संगठन, मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने आंख बंद कर ली, अध्यक्ष बदल दिया 40 दिन पहले, लेकिन उसकी कमेटी नहीं बनाई। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं कि कांग्रेस में तो ये देखा गया है कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बड़े नेता गए ही नहीं प्रचार के लिए। है ही नहीं, मतलब वो जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसको भी कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो हरकत की, मैं शब्द के इस्तेमाल कर रहा हूं, कि आपने 10 लोगों की कमेटी बनाते एक, वो भी नहीं बनाई आपने, छोड़ दिया भाग्य भरोसे। और एक पुरानी परंपरा है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी होता है वो अपने बूते पे लड़ता है। जहां भी किसी भी राज्य में कहीं अगर कांग्रेस लड़ रही है तो उस व्यक्ति के ऊपर लड़ रही है जो वो चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही रवैया वही है। तो कांग्रेस भगवान भरोसे चुनाव लड़ रही थी क्या? भगवान भरोसे हो या फिर प्रत्याशी अपने भरोसे। अगर आप देखें जहां जगह की बात की जा रही है तो ओंकार मरकाम अगर टक्कर ले रहा है तो अपने भरोसे लड़ रहा है, दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं तो अपने दम पे लड़ रहे हैं, कमलनाथ अगर अपने बेटे को लड़ रहे हैं तो अपने बूते पे लड़ा रहे हैं। इसके बाद जिन सीटों पे टक्कर की बात आ रही है, चाहे वो कमलेश्वर पटेल हो, चाहे वो राहुल कुशवाहा हो, दूसरा नाम है जो सतना से लड़ रहा है, सिद्धार्थ कुशवाहा, ये जो लड़ रहे हैं ये सारे के सारे लोग अपने बूते लड़ रहे हैं। कांग्रेस कहीं से कोई मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस की वजह से तो
नेतृत्व के बयानों की वजह से, विवादों की वजह से नुकसान ही हो रहा है। एक कारण इसका यह भी बताया जा रहा था कि काफी शादियां थी इस बार, और जो है जो पहले 2 फेज में आपको शादियों की वजह से कम वोट परसेंटेज दिखेगा, और अब चूंकि शादियां अब 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए थम गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ मुहूर्त का मामला है, तो इस 3rd और 4th फेज में आपको बढ़ा हुआ वोट मिलेगा। आपको लगता है शादी एक वजह हो सकती है? देखिए, ये तो कहने की बात है। अगर कार्यकर्ता काम कर रहा होता है तो वो उन लोगों को जिनको शादी में आपने देखा कि दूल्हा भी वोट डालने आ रहा है, दुल्हन भी वोट डालने आ रही है, तो मतदान तो सवेरे होता है ना, सुबह शुरू होता है। ये जो चीज है ये एक बहाना है। वास्तविकता ये है कि कार्यकर्ता उदासीन है, मतदाता उदासीन है। लोग, अगर भारत का मतदाता या तो नोट पे चलता है कि छोटा चुनाव है, या फिर मोटिवेट किया गया है, मनोबल के साथ चलता है, या उनको घेर के लोग ले जाएं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है, और इसीलिए वोट कम पड़ रहे हैं। विवाह शादी तो होते हैं, वो रात के हैं, वोट दिन भर पड़े हैं। ये देखा कि शादी करके आए, वोट डाला, जब बारात आज की तारीख में, ऐसा नहीं कि बहुत दूरी हो, तो कोई भी ये कहने का बहाना है। असली बात यह है कि मनोबल गिरा हुआ है मतदाता का, और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जिस स्तर पर यह चुनाव चल रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो इसलिए किसी में उत्साह नहीं है। अच्छा, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 लाख वोटर, 4 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में जुड़े और बीजेपी का कार्यकर्ता मायूस है। इतने कार्यकर्ता शायद उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में नहीं जुड़े, लेकिन हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, राजस्थान में थोड़ा सा वोटिंग परसेंट ठीक हुआ है, कई जगह 70% तक भी हुआ है, और 59-65 के आसपास हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र और आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में ठीक हुआ है, महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ तो ये बीजेपी के गढ़ हैं। तो यहाँ पर जो है वोटिंग परसेंटेज, उत्तर प्रदेश में तो 55-60 भी नहीं हुआ है कई जगह, तो वो स्थिति आप क्या कहें? जो बात हम कर रहे थे, जैसे राजस्थान लीजिए, तो राजस्थान में अशोक गहलोत पूरी ताकत से लगे हुए थे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, चुनाव हारे, उन्होंने जो योजना चलाई थी उसके दम पे वो लगातार घूम रहे थे, वहां उत्साह उस बात का है। उत्तर प्रदेश में ठीक वही स्थिति है जो मध्य प्रदेश में है। दूसरे महाराष्ट्र में तो इतना ज्यादा, जिस तरह से शिवसेना का विभाजन किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन किया, तो जो मूल कार्यकर्ता है वो तो घर बैठा हुआ है। भाई अब इन्हीं से करा लो, अजित पवार और एकनाथ शिंदे ही सब कर लें। तो ये भाव जो है उत्तर प्रदेश में भी है, यही भाव बिहार में भी है कार्यकर्ता में। राजस्थान में जो लोग निकले हैं, ज्यादा वोटिंग विपक्ष के लिए फायदाकारी होती है, ये माना जाता है। तो वहां भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में लगे रहे, लगातार वहां बड़े चेहरे के साथ चुनाव लड़ रहे थे लोग, तो वो परिस्थितियां और बनी है। लेकिन आमतौर पर भाजपा का कार्यकर्ता उदासीन है, और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका नेतृत्व कर क्या रहा है और चाह क्या रहा है। अब हम ये बात करें कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है कई जगह पे, कई जगह ठीक ठाक हुआ है, लेकिन कम परसेंटेज वोटिंग से, हालांकि हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन ये इसका आकलन कर सकते हैं कि वोटिंग कम परसेंटेज होने से क्या चुनाव के समीकरण बदलेंगे, जीत हार के समीकरण बदलेंगे? क्या कम अंतर से जहां जीत या हार होती है वहां के समीकरण बदलेंगे? किस तरह का माहौल एक नजर आएगा? देखिए, जब मतदान कम होता है तो ये फर्क तो पड़ता है, इसका असर तो पड़ता है। लेकिन एक और चीज है, इस बार जो मतदाता है उसका जो रुझान है वो जिस लेवल पे लड़ाई कर रहा है, क्योंकि जो विभाजक रेखा खिंची वो समाज की, वो गांव के गहरे नीचे तक गई है। तो एक हतोत्साहित होने की बात इसलिए थी कि बाकी दल, अरे इसने समझौता कर लिया, इसके साथ चला गया, सत्तारूढ़ दल सबको खींच रहा है, बीजेपी में हर कोई जा रहा है। इस जो राजनीतिक दलों के नेता और बड़े लोग जो कर रहे हैं, उसको आम आदमी जो मतदाता है वो पसंद नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये जो दल बदल हो रही है, आज यहाँ कल वहां, कल भगवा, कल काला, परसों हरा, परसों नीला, ये जो चीजें हैं उसका भी बहुत बड़ा असर है। देखिए, सरकार तो, नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं आई है जो 10 साल से वो कह रहे थे। अब वो जो जिन मुद्दों पर वो बात करने पे आ गए हैं, ना विकास का बात हो रही है, ना किसी अच्छी योजना की बात हो रही है, आप शमशान, मुसलमान, कब्रिस्तान, इस पर बात हो रही है। तो ये भी एक चीज है, जब वरिष्ठतम नेता अपना स्तर गिराते हैं तो मतदाता अपने आप उदासीन होता है और कहता क्या करना है। सवाल है क्या करना है, क्या करना है वोट डाल के, नतीजा कुछ भी हो। कम वोटिंग अभी तक यही कहा जाता है कि सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाती है, लेकिन
जिस तरह की वोटिंग हुई है उस तरह, और जिस तरह का मुगालता भाजपा नेतृत्व को था कि सब कुछ उसके चाहने के हिसाब से हो रहा है, वो नहीं है। लोग अपने आप जो हैं वो फैसला कर रहे हैं, और इसीलिए जो वोट पड़ा है, रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये तय है कि जो उत्साह, जो चीज, जिस तरह से बम्पर वोट बीजेपी के लोग कर रहे थे पिछले 2 चुनाव में, 14 और 19 में, खासकर महिलाओं का प्रतिशत तो 11% घटी वोटिंग। वही मैं कहने जा रहा था कि कहाँ गई लाडली बहना, मध्य प्रदेश को ही ले लें तो कहाँ गए वो पैसे। ये उत्साह में कमी है। सबसे ज्यादा बड़े नेता जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह का आचरण है, चाहे प्रधानमंत्री हों उनकी भाषा ले लो, और चाहे कांग्रेस के नेता हों, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं नरेंद्र मोदी ये करता है तो उसको भी लोग अच्छा नहीं मानते हैं, और नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। ये जो चीज है, इसलिए लड़ लेने दो। और दूसरा सबसे बड़ा भाव है कि जब हार जीत के बाद भी मिल जाते हैं एक दूसरे में तो क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस या भाजपा, इस देश के राजनीतिज्ञों ने, राजनेताओं ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि किसी को अब ये भरोसा नहीं है कि इस वक्त जो आदमी उससे बात कर रहा है वो सुबह दूसरे दिन किस स्थिति में होगा। मतलब अपनी कौन सी विचारधारा के साथ है, अब इस पे भी कंफ्यूज। अब कितनी जल्दी इनका कंप्यूटर के एक बटन की तरह कंट्रोल एस दबा के डिलीट मारा और फिर दूसरा फाइल लोड करके चले गए ये लोग। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी भारत के नेता बदल रहे हैं, और ये बात कार्यकर्ता अब समझने लगा है। अब ये नहीं है कि कल को भगवा पट्टा था और आज हरा पट्टा हो गया या तिरंगा हो गया। उन्हें मालूम है कि किसके लिए कर रहे हैं, तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो वोट डालने में काहे की रुचि, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज, जो कुछ होगा वो तो आता ही रहेगा। 80 करोड़ का 29 तक तो मिलना ही है, क्यों परेशान हो गर्मी में। सबसे बड़ी बात यही है। तो अगर ये माना जाए कि कार्यकर्ताओं की अरुचि है, कार्यकर्ता दरवाजे घर से नहीं निकले, उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया जनता को, इसलिए मतदान कम हुआ, जनता बाहर नहीं निकली, या गेहूं की कटाई है, या शादी की वजह से मतदान कम हुआ है, इन सब कारणों की वजह से मतदान कम हुआ है, लेकिन मतदाता को तो निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने चाहिए, सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, पूरे घर के एक साथ निकल के वोट देना चाहिए। लेकिन इस कम वोटिंग से आने वाले परिणाम पर क्या असर पड़ेगा ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। और आने वाले जितने चरण हैं, मध्य प्रदेश में 2 चरण हैं, बाकी जगह 7 चरण हैं, तो इनमें वोटिंग मतदान के कम होने से कितना असर पड़ेगा ये भी शायद लोग अपनी इस पर राय दें। अगर आप इस बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। साथ में सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं।